इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं ओम प्रकाश। आज हम अध्ययन करेंगे ज्योग्राफी के अक्षांश और देशांतर के बारे में। अक्षांश और देशांतर क्या होता है? अक्षांश व देशांतर। अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं? आज हम अध्ययन करेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। यह हमारा ग्लोब है। साथियों, सर्वप्रथम बात आती है कि ग्लोब का अध्ययन हम कैसे करें। तो हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं उस पर हम डायग्राम नहीं बना सकते पृथ्वी का, क्योंकि हमें भी दूसरे ग्रह पे जाके बनाना पड़ता है। ऐसा हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि हम दूसरे ग्रह पे जाके हम इस पृथ्वी का अध्ययन कर सके। ना ही इतना चार्ट हम कहाँ बिछाएं कि इसका अध्ययन कर सके। इसके लिए हमने दो चीज़ें निकाल के लेके आए। वो हमने काल्पनिक माना। एक होती है अक्षांश रेखा, एक होती है देशांतर रेखा। ये अक्षांश रेखा, अब अक्षांश रेखाओं का निर्धारण है जो क्या है। अक्षांश रेखा क्षैतिज होती है। क्या होती है? क्षैतिज। क्षैतिज रेखाएं होती है, क्षैतिज व काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा ये मान लो हमारा देशांतर है। तो ये हो गई अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा, सर्वप्रथम बात आती है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो अक्षांश रेखा होती है, हम अगर किसी स्थान का निर्धारण करते हैं तो उसके लिए हमें सर्वप्रथम चाहिए अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर क्या है कि पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान विशेष का निर्धारण। स्थान विशेष का निर्धारण है वो क्या कहलाता है? अक्षांश और देशांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर क्या है कि पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान विशेष का निर्धारण क्या कहलाता है? देशांतर कहलाता है। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की सतह का निर्धारण किस आधार पर करते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान विशेष का निर्धारण हम करते हैं अक्षांश और देशांतर से। तो साथियों, हमने पढ़ा कि अक्षांश और देशांतर क्या है कि पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान विशेष का निर्धारण किससे ज्ञात करते हैं? अक्षांश और देशांतर से। अब ये देशांतर क्या है? ये देशांतर है। ये देशांतर है। अब देशांतर क्या है? हमने अक्षांश के बारे में पढ़ा कि अक्षांश है जो क्षैतिज और काल्पनिक रेखाएं हैं, कल्पना करके इसको माना गया है। और ये है ऊर्ध्वाधर। क्या है? ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखाएं।
ये भी प्रश्न बनता है कि अक्षांश रेखा क्या है। तो अक्षांश क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर क्या कहलाता है? देशांतर ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाएं कहलाता है। अब बात आती है कि अक्षांश और देशांतर रेखा है, ये गोलार्ध कैसे बनते हैं। तो ये हमारी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा को हम क्या कहते हैं? जो आडी रेखाएं खींची गई है इनको कहते हैं अक्षांश रेखा। जो खड़ी सीधी रेखाएं हैं उनको कहते हैं देशांतर रेखा। तो ये हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य अक्षांश रेखा है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके उत्तर में जो स्थित भाग है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। दक्षिण में जो स्थित भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध ये हो गया, तो यहाँ हो गया 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। अब बात आती है साथियों कि हम किसी स्थान विशेष का निर्धारण कैसे करें और उसको क्या कहा जाता है। तो जैसे मान लो ये है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच स्थित भाग को कहा जाता है ग्रिड। क्या कहते हैं साथियों? ग्रिड कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है, जिसको अन्य एक नाम से जाना भी जाता है, जिसको कहते हैं भूजाल। क्या कहते हैं? भूजाल, भूजाल के नाम से भी जाना जाता है। अब साथियों बात आती है कि ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं में अक्षांश रेखा क्या है। तो अक्षांश रेखा क्या है इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। हाँ, तो हम अध्ययन करेंगे अक्षांश क्या होता है, अक्षांश किसे कहते हैं। तो अक्षांश होता है कि पृथ्वी के केंद्र से स्थित पृथ्वी के केंद्र से स्थित पृथ्वी की सतह पर जो स्थान होता है उसको कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं? अक्षांश। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी भाग को अक्षांश कहते हैं। अब हम अक्षांश का निर्धारण कैसे करते हैं तो वो देखो। तो अक्षांश किसे कहते हैं कि केंद्र से स्थित पृथ्वी के किसी स्थान विशेष की कोणीय जो रेखाएं होती है उसको कहते हैं अक्षांश। ये मान लो पृथ्वी का केंद्र है, इससे पृथ्वी के केंद्र से ये पृथ्वी की सतह है, सतह पर स्थित किसी भाग को, किसी स्थान को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब बात आती है अक्षांश की। अक्षांश हो गया। अब अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के केंद्र से स्थित किसी अक्षांशीय रेखाओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसको कहते हैं अक्षांश रेखा। जैसे ये है, जैसे ये है, ये है, ये है, ये क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। तो ये हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं। के लिए इतना ही। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे कि देशांतर क्या होता है, देशांतर किसे कहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।